बहू दीपिका कार से उतरती है, वहीं दूसरी तरफ पास के छोटे मंदिर में गरीब बहू गौरी की शादी हो रही है। ये मेरी भाभी आ गई। हे यू आर सो ब्यूटीफुल। अब तो रील पे रील बनेंगी। हाय कायरा, यार ये क्या म्यूजिक है? दीपिका प्लीज, पापा के दोस्त आए हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ओ कम ऑन विवान, शादी मेरी है या तुम्हारे डैड के दोस्तों की? दूसरी तरफ मंदिर में फेरे हो चुके हैं, गरीब परिवार हाथ जोड़े खड़ा है। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे की शादी हो गई है। दक्षिणा के लिए अभी बस 501 रुपए हैं। चिंता मत कर बेटा, भगवान भावना का भूखा है, नोटों का नहीं। चलो बेटा घर चलो। दीपिका का गृह प्रवेश हो रहा है। आजा मेरी बहू, आज से ये घर तेरा है। चल अब ये चावल का कलश गिरा कर अंदर आ। दीपिका नीचे देखती है, कलश चावलों से भरा है। फिर वो अपनी हील्स देखती है। ओह नो मॉम, आर यू सीरियस? मैं इस कलश को किक मारूंगी। हाँ बेटा, ये शगुन होता है, रस्म है हमारी। मॉम प्लीज मेरी हील्स देखो, 50,000 की। अगर मैंने जोर से किक मारी ना तो हील टूट जाएगी और मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं गिरना नहीं चाहती सबके सामने। बहू ये रस्म है, सब देख रहे हैं, नाक मत कटवाओ, धीरे से गिरा दो। नो डैड, मुझसे नहीं होगा, ये ओल्ड फैशन रस्में आप लोग ही करें। दीपिका बिना कलश गिराए साइड से निकलकर घर के अंदर चली जाती है। अरे मॉम चल करो ना, भाभी मॉडर्न है। शुरुआत ही ऐसी है तो आगे क्या होगा भगवान जाने। रघुनाथ के घर पर गौरी का गृह प्रवेश हो रहा है। हाँ मेरी बिटिया, मेरे घर की लक्ष्मी, आजा। गौरी आगे बढ़ती है, वो कलश को गिराती है, फिर झुकती है और दरवाजे की दहलीज को हाथ से छूकर माथे पर लगाती है। हे भगवान, इस घर में सुख शांति बनाए रखना। अंदर आते ही गौरी सबसे पहले ससुर और सास के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो बेटी। सदा सुहागन रहो बेटी। अरे बस बस बस, अब सारा प्यार यहीं लुटा दोगे क्या? बहू बेचारी थक गई होगी, अब उसे आराम करने दो। जी दीदी, मेरी बहू के पैर पड़ते ही ये घर मंदिर बन गया है। उधर मालिनी दीपिका को किचन में ले जाती है, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान है। देख दीपिका, ये है तेरी रसोई। पूरे शहर में ऐसी किचन किसी के पास नहीं है। महंगी मार्बल लगवाई है, जर्मनी की फिटिंग है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। नॉट बैड मॉम, स्पेस अच्छा है, एसी भी लगा है। बहू, यहाँ 56 भोग बनते हैं, तुझे अब सब संभालना है, समझी? चल मॉम, इतनी बड़ी किचन है तो खाना बनाने के लिए शेफ भी तो होंगे ना? मेरे घर पर कोई नौकर चाकर नहीं है, खाना हम ही बनाते हैं। अब तुझे बनाना है, ठीक है? इस बात को अच्छे से समझ ले। और हाँ, याद रखना, कल पहली रसोई है। ओके मॉम, कुछ जुगाड़ कर लेंगे। मालिनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सुधा अपनी नई देवरानी गौरी को अपनी रसोई दिखाती है, जो कि आंगन में बनी थी। देख गौरी, ये है हमारी रसोई। ये जो तुझे टूटा फूटा चूल्हा दिख रहा है ना, यही हमारा सहारा है। गैस सिलेंडर तो 1100 रुपए का हो गया है, हमारी हैसियत से बाहर, इसीलिए हम इसी पे दाल रोटी बनाते हैं। दीदी आप ही ना, चूल्हा मिट्टी का हो या सोने का, भूख तो प्यार से बने खाने से ही मिटती है। और वैसे भी मेरी माँ कहती है कि चूल्हे की रोटी में जो स्वाद है वो गैस की रोटी में कहाँ। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार निकली। मुझे लगा अभी रोना धोना शुरू कर देगी कि हाय मैं कहाँ फंस गई। वैसे ये चूल्हा थोड़े नखरे वाला है, मेरे पति देव की तरह। कोई बात नहीं दीदी, इसका इलाज मेरे पास है, हम इसे लीप कर नया जैसा बना देंगे। अभी देखिए। गौरी चूल्हा ठीक करने में लग जाती है। उधर दीपिका अपनी किचन में खाना बना रही है। आटा और बर्तन हर जगह बिखरे हैं। दीपिका फोन पर वीडियो बना रही है। ओह गॉड, ये शेफ बोल रहा है गोल्डन ब्राउन करना है प्याज, और यहाँ प्याज काली हो गई है। स्टूपिड इंडियन कुकिंग, इससे अच्छा तो पिज्जा ऑर्डर कर देती। डाइनिंग टेबल पर सारा परिवार इंतजार कर रहा है। दीपिका वहाँ आती है। लो, रेडी है स्पेशल शाही पनीर। दीपिका सभी को खाना सर्व करती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। ये क्या है? नमक डाला है या समंदर का पानी? और ये पनीर है या टायर का रबर? चबाया ही नहीं जा रहा है। बेबी, ये थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटल नहीं हो गया? हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी कि मैं ये बना दूंगी वो बना दूंगी, और ये बनाया है जो खाया भी नहीं जा रहा। एक्सक्यूज मी, 3 घंटे पसीना बहाया, नेल्स खराब किए और आप नुक्स निकाल रहे हो। थैंक यू तो बोला नहीं जाता। खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो, मैं हलवाई नहीं हूँ। मॉम चल करो, भाभी ने ट्राई तो किया। ट्राई के नाम पर जहर खा ले और हम चूं भी ना करें। वारी मेरी मॉडर्न औलादे।
रात हो चुकी है। रघुनाथ के आंगन में चूल्हा जल रहा है। राशन कम था तो गौरी ने दाल में पानी बढ़ाकर तड़का लगा दिया। साथ में गर्मा गर्म रोटियां बना दी। पूरा परिवार चटाई पर बैठा है। बाबूजी लीजिए। आज खुशबू से ही भूख दोगुनी हो गई है। रघुनाथ पहला निवाला खाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। आहा, मजा आ गया, आनंद आ गया। सावित्री, तेरे हाथ का वो पुराना स्वाद याद आ गया आज। अब बहू के आगे मुझे मत भूल जाना। महान गई बेटी, थोड़े से सामान में भी दावत जैसा स्वाद ले आई। इसे कहते हैं हुनर। बाबूजी, गौरी के हाथ में तो जादू है। मैं तो अब रसोई रिटायरमेंट ले रही हूँ। अब बस खाऊंगी और मोटी हो जाऊंगी। कम है क्या तू? और मोटी हुई तो घर के दरवाजे चौड़े करवाने पड़ेंगे। सब एक साथ हंस पड़ते हैं। अगली सुबह मालिनी के घर में मुंह दिखाई की तैयारी चल रही है। दीपिका पास्ता बनाने के चक्कर में किचन को युद्ध का मैदान बना चुकी है। सॉस दीवारों पर है और पास्ता जमीन पर। हे भगवान, ये किचन है या मछली बाजार? मिसेस खन्ना और मल्होत्रा आ रही हैं। उनकी नाक बहुत ऊंची है। अगर उन्हें ये कचरा खिलाया तो मेरी नाक कट जाएगी। मॉम, ये पास्ता बॉयल नहीं, फेविकोल बन गया है, पूरा चिपक गया है। यूट्यूब वाला तरीका भी फेल हो गया है। रहने दे, तेरे बस का नहीं है। जा जाकर तैयार हो जा। कम से कम शक्ल तो अच्छी दिखा देना। खाने का मैं देख लूंगी। थैंक गॉड, वैसे भी कुकिंग मेरे से नहीं होती है। दीपिका वहां से चली जाती है। समय बीत जाता है। बाहर हॉल में शहर की रईस औरतें बैठी हैं। तभी दीपिका सीढ़ियों से उतरती है, बेहद शॉर्ट ड्रेस में, और उसने बहुत ओवर मेकअप भी किया हुआ था। अरे मालिनी, तेरी बहू है या कोई नौटंकी करने आई है? मुंह दिखाई में ऐसे कपड़े, छी। अरे वो आजकल का मॉडर्न फैशन है। वक्त रहकर मालिनी ने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाई थी, इसलिए खाने में वही पास्ता था जो दीपिका ने बनाया था। हेलो लेडीज, ये है मेरा इटालियन पास्ता। इतना अच्छा है कि आप खाते ही रह जाएंगे। इसे खाकर आप सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगी। मेरा मतलब, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ओह, ये पास्ता है या गोंद? दांतों में चिपक रहा है। नमक तो है ही नहीं। मालिनी, तेरी बहू को कुकिंग क्लास की सख्त जरूरत है। और मेकअप क्लास की भी। लग रहा है होली खेल कर आई है। सब हंसने लगते हैं। दीपिका के चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एनफ, बहुत हो गया। आप लोग जिंदगी भर समोसे कचौड़ी खाकर मोटे हुए हो। आपको क्लास और इटालियन टेस्ट क्या समझ आएगा? दीपिका, मेहमान है वो। ऐसे मेहमान मुझे नहीं चाहिए जो मेरा खाना खाकर मेरी ही इंसल्ट करे। गेट आउट, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। सभी औरतें गुस्से में वहां से चली जाती हैं। तूने मेरी नाक कटवा दी दीपिका। वो तेरे ससुर के बिजनेस पार्टनर की बीवियां थी। अब किस मुंह से मिलेंगे उनसे? एक तो खाना बर्बाद किया, ऊपर से कपड़े ऐसे पहने कि कुछ कहो ना। हो मॉम, प्लीज ड्रामा बंद करो। वो औरतें थी ही ऐसी, बुढ़ी हो गई है पर अकल नहीं आई। आप मेरी साइड लेने की बजाय उन आंटियों की तरफदारी कर रही हैं। बहू, जुबान संभाल कर। ये बदतमीजी यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी अभी के अभी। नेवर, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। गलती उनकी थी। तभी कायरा वहाँ आ जाती है। मॉम डैड रिलैक्स, भाभी सही कह रही है। वो आंटी बहुत जजमेंटल थी। भाभी ने उन्हें भगाकर सही किया। आई एम प्राउड ऑफ यू भाभी। ये ननद भाभी मिलकर इस घर को डुबो देंगी। भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो ये दिन देखना पड़ रहा है? गौरी की भी आज मुंह दिखाई की रस्म थी। उसने सभी के लिए नाश्ते में बेसन के लड्डू और मठरी बनाई थी। वाह, क्या स्वाद है, एकदम हलवाई जैसा। सुधा, तेरी देवरानी के हाथों में तो जादू है। काकी, मैंने कहा था ना, हमारी गौरी अन्नपूर्णा है। वो सामने वाली कोठी की तरह नहीं, जहाँ पिज्जा बर्गर के नाम पर रबर खिलाते हैं। हाँ, सुना है वहाँ आज बड़ा तमाशा हुआ। बहू ने मेहमानों को धक्के मार कर निकाल दिया। छी छी छी, ये बड़े घर की छोटी बात है। और एक हमारी गौरी है जिसने आज सबका दिल जीत लिया। ये तो आप सबका बड़प्पन है काकी। मैंने तो बस वही बनाया जो माँ ने सिखाया था। मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे गौरी मिली। सच है, अमीरी दिल की होनी चाहिए, तिजोरी की नहीं। सब औरतें गौरी को आशीर्वाद देती हैं और फिर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद एक त्योहार आता है। गौरी ने चूल्हे पर खीर और पूड़ी बनाई है। बहू, त्योहार पर बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। वो जो सामने रहते हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तेरे ससुर के भाई हैं वो। जा, ये खाना दिया, शायद गिले शिकवे मिट जाए। माँ जी, रहने दो ना। उनकी हाई क्लास नाक को हमारी देसी खीर की खुशबू बर्दाश्त नहीं होगी। बेइज्जती ही होगी। दीदी, नेकी करना हमारा काम है। वो क्या करते हैं ये उनका कर्म है। चलिए, मैं चलती हूँ। गौरी और सुधा मिट्टी के बर्तनों में खाना लेकर मालिनी के घर पहुंचती हैं। दीपिका और कायरा दरवाजे पर ही खड़ी थी। हे, तुम लोग फिर आ गए और ये मिट्टी के बर्तनों में क्या कूड़ा लाई हो? कूड़ा नहीं महारानी, शगुन की खीर है। मम्मी जी ने भेजी है। खीर इस गंदे बर्तन में? ही भाभी, ये तुम्हारे डॉगी को भी पसंद नहीं आएगी। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। ले जाओ अपना ये थर्ड क्लास खाना और दफा हो जाओ यहाँ से।
दीपिका उस बर्तन को फेंक देती है। ऊपर बालकनी से मालिनी खड़े होकर ये सब देख रही थी। सही किया दीपिका ने इनकी